मैं अजय भारती जी से और ये जो स्टूडेंट लीडर है उनकी बातों से थोड़ा इत्तेफाक रखती हूँ कि जम्मू के अंदर एक ऐसी विचारधारा पनपी जा रही है जो जम्मू के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन इसमें अब ये मेरा कितना सहयोग देते हैं ये देखने वाली बातें रहेंगी। आज जम्मू यूनिवर्सिटी को हेड कौन कर रहा है? हु इज द वाइस चांसलर एंड हु इज द चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी? हु इज हेडिंग द एकेडमिक काउंसिल इन जम्मू यूनिवर्सिटी? Who approved this syllabus in Jammu University? It is the Vice Chancellor, who has been reappointed illegally by the council, by the Chancellor. Who is the Chancellor? It is LG. And who is propaganda? ये propaganda को जन्म कौन दे रहा है अब? LG किसका यहाँ पे दूत है? LG केंद्र का दूत है। और अगर एकेडमिक जो यहाँ पे काउंसिल है उसको वीसी हेड करते हैं तो क्या उसको स्क्रूटनिंग की जरूरत नहीं थी? ऐसा सिलेबस। और आज मैं बीवीपी से भी पूछना चाहती हूँ, इस सिलेबस को तो इनरोल किया गया था 2025 में जून में, आज ये चीजें सामने क्यों आई? ये क्या है? ये ड्रामा क्या है? और विश्वविद्यालय के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही हैं, वीसी की इलीगल अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होती है, उस पे एबीवीपी चुप रहती है। वहां पे तमाम रिक्रूटमेंट के अंदर धांधलियां होती हैं, उस पे एबीवीपी चुप रहती है। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश का विभाजन किया और मुस्लिम लीग को हेड करते थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। कांग्रेस ने कभी उनकी मजार पे जाके फूल नहीं चढ़ाए, कांग्रेस कभी उनकी मजार पे जाके उनको सेकुलर नेता नहीं कहा। इन्हीं के नेता ने एलके अडवाणी जी वहां गए और एंटी नेशनल, ये सिलेक्टिव आउटरीच नहीं हो सकती। देखिए आज विश्वविद्यालय के अंदर गोवरकर और सवरकर को भी पढ़ाया जाएगा जिन्होंने माफीनामे दिए। देखिए करिकुलम को एनसीईआरटी के अंदर चेंज करना हो, करिकुलम को यूनिवर्सिटी के अंदर चेंज करना हो, ये एक सोची समझी, ये एक सोचा समझा साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। आज पढ़ाया जाना चाहिए था रंजीत सिंह जी को, महाराजा रंजीत सिंह जी को, उनकी गौरवशाली इतिहास को। हमारे बहुत सारे जैनिज्म के पढ़ाया जा सकता था, माइनॉरिटी तो असली वो है, बुद्धिज्म पढ़ाया जा सकता था, लेकिन उन चीजों को यहाँ पे नहीं रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। देखिए हमारा अगर आउटरीच है, दैट कैन नॉट बी सिलेक्टिव ऑन सर्टेन इश्यूज। वी हैव टू स्टैंड ऑन सम पार्ट्स। आज यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अभी पिछले दिनों मुद्दा उठाया, मैं जानना चाहती हूँ बीजेपी क्यों चुप रही जब जमहूरियत जैसा नाम यूनिवर्सिटी ने रखा? Why BJP kept quiet at that moment? Why didn't it come out on streets on that moment? Why this ABVP don't spoke when we say that यहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट जो है उसमें धांधलियां हो रही हैं? और जब उस प्रोफेसर जिनका नाम लेने से अभी एबीवीपी के छात्र थोड़े से वो कहीं नहीं लेना चाहते थे, प्रोफेसर ताजुद्दीन नाम था उनका, जिन्हें सस्पेंड भी किया गया था 2017 में, लेकिन फिर उसे रीइंस्टेट कर दिया गया विदाउट एनी इंक्वायरी। क्यों किया गया? क्योंकि एक स्कॉलर थे जिन्होंने उनकी मदद की, जो आरएसएस से वास्ता रखते थे, उन्होंने उनकी मदद की कि वो रीइंस्टेट हो जाएं। तो ये तब तमाम चीजें ऐसी होती हैं तो बीजेपी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। या सिलेक्टिव नेशनलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जहां इनका मन करेगा ये नेशनलिज्म का राग अलापेंगे, जहां इन पर प्रश्न उठेंगे। आपकी बात का नम्रता जी हम अजय जी से जवाब लेंगे, लेकिन नम्रता जी आपकी बात का जवाब आकाश जी देना चाहते हैं। आकाश जी। मैम आपने जो अभी सारी बातें बोली, मैं तो पहले हमें लगा था कि जिस तरीके से आप बात कर रहे थे तो मुझे लगा था कि आज कांग्रेस के वक्तव्य होने के नाते आप एक अच्छी बात कहेंगे, पर मुझे दुख इस चीज का है कि हम लोग हमेशा डिबेट में, जब हम डिबेट में बैठते हैं तो जो हमारा मुद्दा होता है उससे हटकर हमेशा हम बीजेपी आरएसएस पर ही क्यों चले जाते हैं। हमें ये चीज सोचने की और समझने की जरूरत है। हमारा डिबेट का मुद्दा जो था उससे पूरा अलग चले गए। पहले मैं आपकी उन बातों का भी जवाब देता हूँ। आपने कहा मैम कि सावरकर और के बारे में पढ़ाया जाता है। मैम सावरकर जी ने जिस तरीके से नेशनलिज्म का सपोर्ट करते हुए अपने आप के यत्न सहे हैं ना मैम, उतना आज के टाइम में किसी में इतना इसमें हिम्मत नहीं है कि वो सह सके। और रही बात आप जिनकी बात करते हो ताजुद्दीन सर की और जिसको उनको सपोर्ट की, मैम देखिए बात ऐसी है कि जब कोई गलत करता है उसका जो समर्थन वाले बाद में जो बातें बनाए उसके साथ किसी को कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि समाज उस समय पे उसको क्रिटिसाइज किस तरीके से कर रहा है वो चीज ज्यादा जरूरी रहती है। और आपने कहा जम्मूयत वाली बात है, मैम जम्मूयत वाली बात पर आप अगर चेक करके देखें तो सबसे पहले जम्मू विश्वविद्यालय का स्टूडेंट होने के नाते इस विषय को सबके समक्ष लाया और सबसे पहले मेमोरेंडम सबमिट करके वाइस चांसलर को चेतावनी दी थी कि इसको चेंज करे, और इसको चेंज किया गया। और जम्मू में जब आप बात करते हैं कि इन सब चीजों का नेशनलिज्म से क्या लेना देना, जम्मू कश्मीर हमेशा से ही एक वो विषय रहा है जिसने आगे और पीछे हर तरफ से जो है यत्न जो है वो सही है। और आप जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट के लिए आप ऐसी बातें बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि आप
ये कांग्रेस बीजेपी इनसे कब हटकर मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने ऐसा क्या बोला जो आपको इतना पिंच किया? मैंने कहा कि वीसी की अपॉइंटमेंट इलीगल है, रीअपॉइंटमेंट, क्या मैंने गलत बोला है? आप एबीवीपी संगठन से हैं, आप भाजपा से हैं, आप सावरकर की उस नीति का समर्थन करते हैं कि वो माफीनामे लिखते थे। आज आप समझिए इस बात को, आप बीजेपी आइडियोलॉजी से संबंधित हैं या नहीं है? आप उसी विचारधारा के हैं या नहीं है? आप उसी का एक संगठन है या नहीं है? आप इस चीज से बताइए कि सावरकर और गोवलकर को यहाँ पढ़ाया जाएगा। क्या नथुराम गोडसे पहला टेररिस्ट नहीं था देश का? क्या आप उसके साथ समर्थन रखते हैं? आप मुझे बताइए ना, क्या नथुराम गोडसे वाज नॉट द फर्स्ट टेररिस्ट व्हिच? ठीक है नम्रता जी, आकाश जी थोड़ी देर के लिए मैम, आकाश जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। अजय जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी काफी देर से शांत बैठे हैं। देखिए अजय जी, जो तीर है ना वो आपकी तरफ घूम गया है। ये कहना है नम्रता जी का कि भाई एलजी परमिशन देते हैं, आपने स्क्रूटनी क्यों नहीं की कि सिलेबस में क्या इंक्लूड होने वाला है? देखिए कांग्रेस की समस्या यही है, ईरान और अमेरिका में लड़ाई है तो ये बीजेपी पर निशाना साधते हैं, कहीं पर कुछ भी हो जाए इनको, और खासकर हमारी बहन नम्रता जी का तो विशेष इसमें ये है। और फिर और सबसे बड़ी उसमें क्या करेंगे, आकर बीच में बोलकर दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि आज शायद वो इस पर कम बोले और अपनी नॉलेज को अपडेट करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वयं मैंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसका कड़ा विरोध जताया। दोनों बार हमने इसका स्टोर करा और ये अपडेटेड नहीं है, उसका मैं दोष नहीं देता हूं, क्योंकि इनको जो सिलेबस पढ़ाया जाता है ये उनको इतना ही बोलना होता है, उसके आगे वो नहीं जाएंगे। लेकिन वास्तविकता फिर आते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के उस पर। जो भी रेस्पॉन्सिबल है, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है, चाहे वो जम्मूयत के नाम पर तो जो भी रेस्पॉन्सिबल है ही मस्ट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके लिए तो उसका वो होना ही चाहिए जो उसके हम ये नहीं कह रहे हैं कि वीसी का रोल है कि नहीं है, उसको ये नहीं हम कह रहे हैं। अगर आपको अब आप ये इसको इलीगल बताते हैं तो आपको चैलेंज करना चाहिए। अगर आप तो रिसोर्सफुल पर्सन है, अगर वो इलीगल था आपको उनको चैलेंज करना चाहिए था उनकी अपॉइंटमेंट को। वास्तविकता इश्यू से भटकाने की जरूरत नहीं है। इशू ये है कि ये जो डिपार्टमेंट है, जी आप इश्यूज की बात करते हैं सर, कौन से इश्यूज से भटकाने की कोशिश है? यही मैं कह रहा हूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी का जो ये डिपार्टमेंट है ये सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी ये डिपार्टमेंट नहीं है, और भी फोर्सेस हैं जो जम्मू की जो फिजा है उसको बिगाड़ने के लिए राजनीतिक कारणों से, ये अगर मैं खुलकर बोलूं तो ये लेफ्टिस्ट्स का पढ़ाया हुआ कचरा जो है वो विद्यार्थियों के दिमाग में झूठ बोलकर, गलत बोलकर, आधी अधूरी जानकारियां देकर परोसने के नाम पर एकेडमिक उसके बारे हमें मालूम है ना एकेडमिक है, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमने कोई ऐसा ये नहीं किया है कि मतलब घर में बैठकर ये सारी वो जानकारियां ली है। वास्तविकता ये है कि ये कचरा परोसा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। जिम्मेदार कौन है नम्रता जी? जिम्मेदार वाइस चांसलर हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट इलीगली यहाँ पे बैठे हमारे चांसलर एलजी ने की है, जिन्होंने यहाँ पे, मैं आकाश जी से पूछना चाहती हूँ, ये रोस्टर वाले मुद्दे पे भी चुप क्यों रहे? ये कंट्रैक्चुअल वाले मुद्दे पे भी चुप क्यों रहे? मैं आज एबीवीपी के यहाँ पे जो हमारे बैठे हैं आकाश जी, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि एससी और एसटी जिनके लिए जॉब की ऑप्शंस बाहर से लाके यहाँ खोल दी गई, ये उस मुद्दे पे भी चुप क्यों रहे? आप सिलेक्टिव आउटरीच जो आपकी है, मेरा प्रश्न तो वही है। हम जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के मुद्दों पे कहीं साथ तो खड़े हो जाइए। आप सावरकर को ग्लोरीफाई जितना भी कर लीजिए, सावरकर वही हैं जिन्होंने माफीनामे मांगे, और जो आज भी भाजपा का काम वही है कि इनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, चाहे वो अंग्रेजों के आगे हो। पहले गुलामी भारत की करवाई अंग्रेजों से और उनकी गुलामी अंग्रेजों की इन सावरकर जी ने। आज ये फिर से गुलाम बना देना चाहते हैं यूएस के, और ये कहते हैं कि हमें प्रश्न क्यों है? आज यूएस हमें बताएगा कि हमें तेल कहां से लेना है। अजय भारती जी, मुद्दा आप भटका रहे हैं। मैं तो जम्मू के ऊपर थी, मैं तो ईरान में नहीं गई, मैं इराक में नहीं गई, मैं रही जम्मू में। मैं जम्मू की बात करती हूँ कि जम्मू जैसे मुद्दे पे कहाँ आप आए सामने? आप वाइस चांसलर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुनिए एक मिनट, माता रखिए आप कहते, मैं बोलती हूँ बीच में। अब कौन बोल रहा है
तो सबसे अब कोई कौन बेनिफिट बोल रहा रहा है है बीच में तो अजय जवाहरलाल भारती जी नेहरू रहे हैं, आज देश जिन्होंने देख रहा उनकी है सुरक्षा कि कैसे नहीं दोगलापंथी करने है दी सरकार भारतीय जनता और पार्टी गांधी के जी की भाजपाइयों सुरक्षा को इतना कि बोलते आधा, कुछ जबकि है 10 दिन करते पहले कुछ है। उनकी हत्या से समय पहले मेरा 10 है, दिन मुझे पहले बोल उनका देने दीजिए, अटैक हुआ सच्चाई था। सामने आने लेकिन दीजिए ममता जी कि और आप कांग्रेस एक पार्टी आप उसकी तरफ सच्चाई नहीं सामने जाएंगे, लोगों के जिन्होंने आने दीजिए तय कर लिया कि है एक कि ये मुद्दा गलत मोहम्मद अली जानकारी जिन्ना का उनके नहीं सामने है। परोसी। ये एल के अडवाणी साहब जब वहां जाके इनको सेकुलर कह के आए थे, मुद्दा वहीं से जन्म लिया था कि आप लोग ऐसी आज देखिए 2025 में ये विषय जो है इसको सिलेबस में एनरोल किया गया, तब तो यहाँ सरकार नहीं थी ना। एलजी को देखना, यहाँ वीसी को देखना चाहिए था, एकेडमिक सेशन को हेड करके कब नहीं थी? 2025 में नहीं थी सरकार। और जब वो मैं आप जिस जानकारी प्रोफेसर की अपडेट बात कर कर रही दीजिए ना, हूँ उसे नम्रता जी, कैसे आप तो reinstate कर इतना दिया जब भगत अपडेटेड सिंह रहती है, जैसे आपको हमारे बिल्कुल क्रांतिकारी को जानकारी जिसने आतंकवादी कहने की हिम्मत की, हिमाकत की। आज देखिए एक आज जो भी सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये सब देखने की जिम्मेवारी वहां एक एक तो नम्रता जी एक चीज मैम ये है एक जुडिशियल, देखिए एक मिनट लास्ट थिंग आई वांट टू से, इसके लिए एक जुडिशियल काउंसिल बनानी चाहिए जिसके अंदर ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस तरह की जो चीजें जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही हैं लगातार, जिनका हम संज्ञान ला रहे हैं, इसके ऊपर कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया जा रहा यहाँ के एलजी द्वारा, जो यहाँ के हमारे चांसलर हैं इसके। आप देखिए आज ये सब चीजें जानबूझ के इंक्लूड की जा रही हैं ताकि एक इस तरह का विषय खड़ा किया जाए ताकि उस पे प्रतिशोध हो, सड़कों पे आग लगे। देखिए ये मुद्दे जो हैं, अरे भाई अजय जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा माहौल, लेकिन ये आपके चाहते ऊपर हैं कि इल्जाम इनको लग रहे हैं बहस, कि आप माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि सड़कों में आगजनी हो, ये आग लगे। बहस ये नम्रता जी और Distraction इनकी की कांग्रेस आइडियोलॉजी है, पार्टी के और इनके जो distraction की नेता है इनकी उनका strategy है। लगातार प्रयास 2014 के बाद एनआरकी फैलाने का रहा है और वो उसमें फेल हो रहे हैं, लोग उनको सुन नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी दिक्कत है। कभी अवार्ड वापसी के नाम पर, कभी किस पर क्या क्या नहीं, सवाल का जवाब स्वाद से दिया लेकिन लोग कीजिए अजय उनको भारती रिजेक्ट जी। कर रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, इनको आत्ममंथन करना चाहिए। आखिर इनका सिटिंग एमपी इनको छोड़कर चला जाता है, इनके एमएलए इनको वोट नहीं देते हैं, तो दिक्कत तो है ना। इसलिए ये एनार्की फैलाना चाहते हैं और इस जिनका ज़मीर बिक जाता है वो भाजपा के अंदर चले जाया करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी राज्यसभा में जो वो इंडस्ट्री है उसकी वॉशिंग मशीन में घुल जाते हैं, तो इसलिए सस्ता पाउडर है उनके पास। समझ में आता है हमारी बहन का थोड़ा दिक्कत है, ऐसा थोड़ी है कि एक दिक्कत दिन है, में आप लेकिन वो एनआरकी करप्शन के में चार्जेस इन्होंने खत्म क्या कर देते हैं कोशिश हिमंत नहीं की बिस्वा जन से। जी को बोलने के ऐसे लिए थोड़ी है। एआई के नाम पर ऐसे गुंडागर्दी थोड़ी है, सब कर दी, करप्ट AI मंत्रियों समिति को में आप ले जाकर जाते हैं। नंगापन कर ऐसे दिया। थोड़ी है। क्या नहीं किया इन्होंने, लेकिन सावरकर देश जी की का जनता सावरकर जी समझदार है, जिन्होंने कहा देश था में कि अंग्रेजों के प्रशासन का खिलाफ वो युद्ध शासन नहीं चल रहा लड़ना, है, नो इसलिए कॉन्फिडेंस इनसे मोशन में ये हिस्सा नहीं एनआरकी लेना। फैलाई नहीं जा सकती है, नहीं हो सकता है वो। किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया नहीं था हो सकता सावरकर है। ने, मुझे ये बता दीजिए, सिवाय वो माफीनामे मांगने के, सिवाय नहीं, ब्रिटिश राहुल गांधी ने क्यों माफी मांगी मांगी? उनकी, राहुल गांधी ने क्यों माफी मांगी? एक बार नहीं, बार बार मांगी। किस लिए मांगी? किससे माफी मांगी राहुल गांधी ने? किससे माफी मांगी राहुल गांधी ने? किससे माफी मांगी? क्योंकि आप मुझे बताइए, मोदी भाग क्यों गया पार्लियामेंट से? नरेंद्र मोदी जी भाग क्यों गए? नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग क्यों जाते हैं? महिला सांसदों से भाग के? आपके पास जवाब नहीं है। आज बात यह है भारती जी, आपके पास जवाब नहीं है कि जम्मू कश्मीर को ऐसा एलजी, ऐसा वीसी आपने क्यों दिया जो एक पर्टिकुलर रीजन को, जो एक पर्टिकुलर अपने कम्युनिटी को यहाँ प्रमोट कर रहा है। आपके पास जवाब नहीं है और ना ही आपके पास स्पाइन है कि आप एलजी के खिलाफ खड़े हो सके, ना ही आपके पास स्पाइन है कि आप एलजी के खिलाफ खड़े हो सके, ना ही आपके पास रीढ़ की हड्डी बची है। आप वो टमाटर है जो हर सब्जी में मिक्स हो जाते हैं। आज भाजपा वो टमाटर बन चुकी है यार, जिसकी अपनी कोई ये बड़ा आइडियोलॉजी कमाल है नहीं अजय जी। है आपके पास। अजय जी ये तो बहुत ही कमाल स्टेटमेंट आज निकल के कितने आई है। MPs उन्होंने हैं आपको आपके टमाटर पास कह इतने? दिया है, सब आप तो टमाटर और हर करके सब्जी लाए में मिल हैं। जाते हैं। आइडियोलॉजी कहाँ है? आइडियोलॉजी तो कहाँ है? देखिए, स्पाइनलेस जमात है भारतीय जनता पार्टी। इट इज फ्रस्ट्रेशन टोटली है ना। विदाउट आप स्पाइन। देखें ये 10 साल से सरकार से बाहर है बिल्कुल और इनको कुछ अपनी एक आइडियोलॉजी नहीं है। There is no ideology of BJP. There is no ideology of BJP. When you are getting all the MPs from opposition parties, they are with the different ideologies. What is the ideology of BJP? What is the ideology of BJP? You tell me. हर कानून Where is the ideology of BJP left? इस विषय पर नहीं
बोलेंगे, ये जो What is the ideology? नहीं बोलेंगे, आइडियोलॉजी वही ये है कि बोलेंगे पहले कि इसको ब्रिटिशर्स हटाना के चाहिए, तलवे ये चाटे, नहीं बोलेंगे अब इसको, आप ये यूएस के बताएंगे तलवे कि चाट वो रहे क्यों हुआ, हैं। ये क्यों वो हुआ। कह रहे हैं मैं हम तो नरेंद्र कह रहे मोदी हैं के कि पहले पॉलिटिकल इस कैरियर खा जाऊंगा। गुनाह के वो नाम कहता है को तेल हटा नहीं दो, लोगे आप यहाँ समाप्त, से। बात खत्म, आप period, मुझे खत्म। बताइए ना, उस पर ये क्या नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश ये कहेंगे जिसने यहाँ से आपके वहाँ, हिंदुओं को वहाँ से मार दिया, यहाँ। आप उसे आज तेल दे रहे हैं? आपके अपने लोगों को यहाँ तेल की जरूरत है? आपके दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा, आपका वो चाल तो चरित्र, सबको चेहरा, सब सबको ही कुछ पता है, इस वो वक्त 47 से लेकर बिल्कुल आज सबको पता है कि आपका वो ना कोई कहाँ चाल से है, ना आया कोई हुआ चरित्र है, ना कोई वो चेहरा दोबारा बचा है देखिए, भारतीय ये- जनता पार्टी का। इसलिए तो आपको रिजेक्शन कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अटकल घघरी छलकत जाए, आज वो हालत ये है। देखिए, जिस आप तरीके से बोलिए ना हमने एलजी ये के खिलाफ, एक बोलिए ना सार्थक चर्चा की कि एलजी शुरुआत की गलत है कोशिश जिसने की यहाँ थी। वीसी को लगाया है। ठीक है, नम्रता जी और अजय जी, ऐसा लगा था कि हम एक सार्थक देखिए, चर्चा करेंगे, यूनिवर्सिटी के लेकिन अंदर एक टमाटर, academic- गोभी, एक एकेडमिक सब्जी, इन सब चीजों पे आकर ये चर्चा कांग्रेस खत्म इसलिए करनी हम पड़ी है। टमाटर- बहुत बहुत इसलिए इस्तेमाल शुक्रिया होता है। आप तीनों आप के मुझे इसका, बताइए, अजय भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया, नम्रता शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय की बहुत कमी है, आकाश भगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद इस बात को लेकर थी कि ये जाना जाए कि गलती कहाँ थी, जिन्ना का नाम क्यों आया, ये चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया, और अगर ऐसा था तो उसके पीछे वजह क्या थी, क्या इसे एलिमिनेट किया जाएगा। इन चीजों पर एक सार्थक चर्चा होनी थी जो कि हो नहीं पाई। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।